दोस्तों आपका स्वागत है एग्ज़ाम 1M चैनल में। आज मैं नंबर सिस्टम का ऐसा ट्रिक लाया हूं कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद वो ट्रिक आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100। तो संख्याओं के वर्गों का योग 100, तो एक संख्या हम यक्स मान लेते हैं तो उनका वर्ग, और एक संख्या वाई तो उनके वर्गों का योग दिया है 100। आगे क्या दिया है, उनके वर्गों का अंतर 28। तो वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 28। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 128। दो से इसको काट देंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा। तो x इजकल टू आपका आ जाएगा 8। तो x का मान जब इसमें रख देंगे तो y इजकल टू आपका आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 6। y इजकल टू 6, एक्स का मान 8 हो गया, y का मान 6 हो गया। तो दिया है उन संख्याओं का योग निकालना है। तो x एक संख्या थी, एक y, इनका योग निकाल लेंगे तो 8 प्लस 6 हो जाएगा, तो 14 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग पूछा है। तो योग पूछा है तो योग निकालने के लिए एक फार्मूला है, अंडर रूट में अगर अंतर दिया रहेगा तो अंतर का स्क्वायर, और योग दिया रहेगा तो योग का स्क्वायर। इसमें अंतर दिया है तो 3 का स्क्वायर। अगर योग निकालना रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन अंतर निकालना होता तो यहाँ माइनस होता। हमेशा यहाँ 4 रहेगा कभी भी। इनटू गुणनफल से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणनफल 270 है तो 270 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1080। तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना, 1189। अंडर रूट हटाएंगे तो 33 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 30 है। तो एक संख्या ए एक संख्या बी, योग कितना दिया है 30। तो उनका गुणनफल 216, गुणनफल कितना दिया है 216 दिया है। आगे क्या दिया है, उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान पूछा है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मान पूछा है तो योग दिया है और गुणनफल दिया, तो हम क्या करेंगे, अंतर पहले निकाल लेंगे। तो अंतर निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया है। चलिए निकालते हैं। अंडर रूट में देखिए यहाँ योग दिया है तो योग का स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट में अंतर निकालना है तो यहाँ माइनस कर देंगे, योग निकालना तो प्लस करते हैं। और फिर यहाँ हमेशा 4 रहेगा, इनटू गुणनफल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 216 है, 216 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, और 216 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 846 आ जाएगा। अंडर रूट में आ जाएगा 36, 6 आ गया आंसर। तो अंतर 6 आ गया और योग 30 है। तो बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या का मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, योग और अंतर को प्लस करके 2 से भाग देंगे। तो योग 30 है, अंतर 6 है, 2 से भाग दे देंगे तो 36/2 18, बड़ी संख्या आ गई। ये तो क्वेश्चन में दिया है। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर हो जाएगा, योग नहीं करेंगे यहाँ। तो योग और अंतर को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। गुणनफल 192 है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या पूछा है। तो हम यहाँ पहले योग निकाल लेते हैं,
तभी निकाल पाएंगे छोटी संख्या। तो योग निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया है आपको। अंडर रूट में देखिए यहाँ योग पूछा है, अंतर दिया है, तो अंतर का स्क्वायर कर लेंगे। और योग निकालना है तो प्लस होगा, इंटू 4 हमेशा रहेगा। और जो गुणनफल दिया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 192 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस ये 192 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 768 आ जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 784। ये किसका स्क्वायर है 28 का, तो ये 28 आ जाएगा। तो योग 28 आ गया और योग 28, तो इसमें योग 28 आ गया, अंतर 4 है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, योग और अंतर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। योग और अंतर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 28 योग हैं, 28 योग हैं और अंतर 4 हैं, बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24/2 12 आ जाएगा। छोटी संख्या, छोटी पूछा है लेकिन हम बड़ी संख्या भी निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या अगर पूछा होता तो योग और अंतर को प्लस कर देंगे, तो 28 + 4/2 तो 32/2 तो 16 आंसर आ जाता। लेकिन बड़ी पूछा होता तब, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन तो देखकर लग रहा है हार्ड, लेकिन इसको हम कॉन्सेप्ट से पहले समझाते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिससे हमेशा आपको याद रहे। देखिए यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो हम मान लीजिए एक संख्या क्या करते हैं ए मान लेते हैं, पहली संख्या ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो मान लीजिए बी दूसरी संख्या है, उसमें पहली संख्या का 15% जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है, यानी दूसरी संख्या जो है बी अपने आप का बढ़कर 125% हो जाती है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 15% यानी आपका हो जाएगा कितना 3/20, तो ये हो जाएगा 20, बी प्लस 3/20 यानी हो जाएगा 3a/20 इक्वल टू ये 125 दिया है तो ये 5/4 हो जाएगा, तो 5b/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3b, एक साइड कर लेंगे तो 3a/20 और b इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5b/4 माइनस b हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a/20 इक्वल टू b/4 हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो a/b बराबर आपका आ जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3, तो a संबंधी b बराबर आ जाएगा आपका 5/3, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो प्रक्रिया लंबा है, चलिए हम ट्रिक बताते हैं। अनुपात पूछा था तो 5/3 अनुपात आ गया, लेकिन ये ट्रिक तो नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा है, लेकिन ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या है इसका, चलिए ट्रिक देख लीजिए।
देखिए क्या पूछा है, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जा रहा है, 15% जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी संख्या बढ़कर कितना हो जा रहा है, 125% हो जा रहा है, 125 हो जा रहा है वो बढ़कर। तो कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 25% बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है वो लिख लेंगे 25% संबंधे। और कितना, यदि किसी संख्या का 15%, तो कितना जोड़ा जा रहा है, 15% जोड़ा जा रहा है, तो ये प्रतिशत से कट जाएगा, ये इससे काट देंगे तो ये 5 संबंधे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 संबंधे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो स्पष्ट दिया है कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि हो रही है अनुपात। किसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 35% जोड़ा जा रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 4 संबंधे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये अनुपात निकल गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या 24 है तो छोटी संख्या बताइए। तो मान लीजिए एक संख्या a और b का योग उनके अंतर का, तो यानी a माइनस b का 5 गुना है। तो इसमें बड़ी संख्या जो है 24 दिया है, तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या a को मान लेते हैं वो 24 है, तो a बराबर 24 रख देते हैं, तो 24 प्लस b यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ इक्वल टू होगा, इक्वल टू 24 माइनस b इंटू 5, तो ये 24 प्लस b यहाँ हो जाएगा 24 पच्चीस 120 माइनस 5b, तो ये b इधर आएगा तो 6b, और इसको 120 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा -96, और ये हो जाएगा इधर -6b हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 6 को 96 से काट देंगे तो b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16। तो एक संख्या 24 हो गई, 24 तो दिया है, एक संख्या 16, तो क्या पूछा, छोटी संख्या, तो यही जो है 16 हमारी छोटी संख्या होगी। चलिए दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक पसंद आया हो, तो दिल से लाइक करें और दिल से शेयर करें। धन्यवाद।